अब उसके बाद हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करें तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है। तो आपको देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस मॉलिक्यूल में है। यहाँ देखिएगा ये जो नीचे लिखा रहता है नंबर नहीं, ये बताता है नंबर ऑफ एटम। तो ये जो मॉलिक्यूल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस के एंड इक्वेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इवन हम ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का ही एक टॉपिक नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री का समझिए तो पूरा मेन टॉपिक है। आप केमिस्ट्री अगर सीखना चाहते हैं या यहाँ से अगर आगे आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक के बिना आप 11th 12th कोई भी क्लास आप अच्छे से नहीं कर सकते केमिस्ट्री में अच्छा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही मजेदार टॉपिक भी है, मजा भी आएगा। चलिए देखिए टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग इसके पिछले लेक्चर्स में देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, फिर अब हम लोग देखेंगे कि ये भी देखे थे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। तो स्टार्टिंग बेसिक्स पार्ट हम लोग कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये मेथड को क्या करेंगे मतलब ये टेक्निक को यूज करेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, इसको मेथड कितने हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए अगर हम मेथड की बात करें, बाबू ये मेथड, तो ये मेथड है, ये दो तरह का मेथड है। पहला जो मेथड यूज करेंगे वही हम लोग को मेनली यूज करना है। सेकेंड मेथड हम अवॉइड करना चाहते हैं और सेकेंड मेथड आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड मैं नाम देता हूं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड, या किसी बुक में इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको बोल सकते हैं, एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं। और जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। ये अलजेब्रिक मेथड, सेकेंड मेथड जो है बाबू वो अलजेब्रिक मेथड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा, ये दोनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड है। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो आप एक अलजेब्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे, तो मेनली आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और उसी मेथड से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैं ये भी मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि आपको ट्रायल करना है, ट्रायल एरर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आप कोई नंबर यहाँ पे रखे बैलेंसिंग में, वो नंबर फिट नहीं हो तो फिर से उसको मिटाकर, इसको हटाकर फिर से एक नया नंबर उसमें ऐड देते हैं। लेकिन मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, टीचर लोग हैं बताते नहीं है, बस वो कर लेते हैं और आपको भी करने को सिखाते हैं, लेकिन ये टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड को बहुत आसानी तरीका से कैसे हम लोग सीख सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। यहाँ पे अभी मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं हीट एंड ट्रायल मेथड, देखिए हीट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं। हम देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस क्या ले रहे हैं बाबू, Al एल्युमिनियम को, ये जो एल्युमिनियम है इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्साइड बनेगा। बताया था कि कोई भी मेटल का अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं और वो रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मतलब उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। और ये कैसे बनता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कि नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत हद तक इतना आपको बता दूंगा कि आप केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट आसानी से लिख सकते हैं और फिर उसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड में देखो क्या होता है। सबसे पहले जब बैलेंसिंग करते हैं बाबू तो ये चीज का ख्याल रखते हैं कि ये जो है ना, ये रिएक्टेंट, आपको बताया था कि एरो से पहले ये आपका रिएक्टेंट है, ये जो है इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके केमिकल फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले बात, बैलेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं जिसे नंबर ऑफ आइटम बराबर करते हैं। तो आपको बताया था कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद आता है RHS राइट हैंड साइड, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो भी आइटम इसमें यूज किया गया है LHS में, उसका नंबर RHS में नंबर बराबर आना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग है। ईच एंड एवरी आइटम्स का, पूरे केमिकल रिएक्शंस में ईच एंड एवरी आइटम का LHS में नंबर एंड RHS में नंबर सेम आना चाहिए।
अगर ये हो गया तो वो बैलेंस कहलाएगा। अभी देखिए ये केमिकल रिएक्शन जो है ना वो अनबैलेंस्ड है। ये आपका बताए थे कि ऐसे केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड है। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड में देखिए हम जो पॉइंट बोल रहे हैं, मैं जो पॉइंट ये बोल रहा हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड को यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा आपको वीडियो को पॉज करके। देखिए पहला बोल रहे हैं कि पूरे केमिकल रिएक्शंस में आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस मॉलिक्यूल्स में है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ भी रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएक्टेंट है और यहाँ भी रिएक्टेंट है। तो आपको देखना है कि यहाँ सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो आपको देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस मॉलिक्यूल में है। तो यहाँ देखिएगा ये जो नीचे लिखा रहता है नंबर नहीं, ये बताता है नंबर ऑफ एटम। तो ये जो मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, 3 है। देखिए पहले देखिए अनबैलेंस कैसे है, इसलिए कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है। एक भी आइटम अगर अनबैलेंस है तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या बोले कि हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है कि यहाँ इस पूरे रिएक्शंस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम दिख जाए वहां चले जाइए। तो यहाँ हम आ गए। अब क्या करना है, दो टेक्निक बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जनरली हम क्या करेंगे कि इसमें जो एटम यूज किया गया है, एल्यूमिनियम यूज किया गया है और ऑक्सीजन, तो पहले किसको बैलेंस किया जाए। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग उस एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से जो लेस नंबर में होगा, याद रखिएगा जो लेस नंबर में होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर वो एटम बैलेंस हो गया फिर उसी मॉलिक्यूल में क्या करते हैं कि दूसरा एटम देखते हैं जो उससे ज्यादा नंबर में है, और उसके अलावा अगर और एटम है फिर उससे ज्यादा नंबर वाला है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। पहले लो नंबर वाला सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम रहेगा उसका बैलेंस करेंगे, फिर उससे हायर वाला का करेंगे, फिर उससे हायर वाला का करेंगे, ऐसे करते करते और लास्ट में जो एलिमेंट अनबैलेंस्ड होगा उसको करेंगे। अच्छा एक और टेक्निक क्या बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन के लिए देखो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल रिएक्शंस में, इसलिए ध्यान रखना ऑक्सीजन का बहुत खास ख्याल रखना कि ऑक्सीजन अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब बहुत जगह पर ऑक्सीजन आ जाए, मतलब समझ आइए कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो एक से ज्यादा जगह पे ऑक्सीजन आ जाए, प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा जगह पे आ जाए, तो अगर आपको दिखने लगे कि दो से ज्यादा जगह पे ऑक्सीजन अगर दिखाई देने लगे केमिकल रिएक्शन को, तो याद रखना कि उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना, सबसे लास्ट में बैलेंस करना, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज जो मैं बोला अभी, ये क्या बोल सकते हैं, ये ट्रिक या आपको लिख लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। अब उसी जो मैं ये बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बैलेंस करता हूँ, तो ध्यान देना। अभी मैं बताओ सबसे इसमें क्या है, लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम, अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब इसमें लोवेस्ट नंबर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना दिखाई दिया बाबू, एल्यूमिनियम आपको दिखाई दे रहा है कितना 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे 2 लगा दिए। अब देखिए एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब फिर यहीं पे देखिए एल्यूमिनियम के बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 3 है, यानी देखिए एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन में राइट साइड में देखिएगा, ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, देखिए ऑक्सीजन राइट साइड में 3 है, ये आरएचएस में ऑक्सीजन 3 है। और अगर हम एलएचएस बता रहे आपको, एलएचएस में ऑक्सीजन का देखिएगा, तो एलएचएस में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है। अब आपको बाबू 2 बराबर 3 ये तो है नहीं, देखिए 2 बराबर 3 तो है नहीं। आपको क्या करना है कि इसमें हम क्या रखे, यहाँ पे इसमें 2 को 3 बनाना है, यानी इसको हम 3 बनाना है, लोअर नंबर को हायर नंबर में बनाना है, ठीक है। तो 2 को 3 कैसे बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे x लगा दीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे 2 को 3 बनाना है, तो 2 को 3 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप x लगा दो। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा 3/2। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन में 3/2 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे 3/2 रख दीजिएगा, ये 3/2 तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 3/2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि इसलिए कि देखिए अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे अब देखिए अब ये बैलेंस है, कैसे बैलेंस है चेक करो। अब एल्यूमिनियम को चेक करिए कि देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, देखिए 2 एल्यूमिनियम इधर है और 2 एल्यूमिनियम उधर, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का चेक करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है और कोफिशिएंट इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, तो इसको नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, ये जो कोफिशिएंट है इंटू 3/2, तो 3/2 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन 3। अब राइट साइड में देखिए तो ऑक्सीजन 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बाबू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कभी भी क्लास 10th में अगर आप ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फिर इसको क्या करते हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वापस, ये जो रिएक्शन है बाबू यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो फ्रैक्शन में लिखा गया, इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, हटा देना है। तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए आपको क्या करना है कि जो नीचे में 2 रहेगा, ये 2
उस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, ये हटाना ही है आपको, इसमें छोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो इसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, इसको पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3O2। और प्रोडक्ट में देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2Al2O3। अब आप देखिए कि ये ऑलरेडी बैलेंस, ये बैलेंस हो चुका है, तो आपको ये भी बैलेंस है, अब ये बैलेंस हो गया, अब ये क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। देखिए अब यहाँ फ्रैक्शन खत्म हो गया, 2 गायब हो गया वहां से, तो अब ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। तो क्लास 10th में आपको फाइनल ऐसे करके छोड़ना है बाबू। तो ये चलिए, ये था हीट एंड ट्रायल मेथड, तो ये अभी बता दिया हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी को अगर हम दूसरा अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करते हैं तो क्या कैसे करेंगे, चलिए अब अलजेब्रिक मेथड देखते हैं बाबू। चलिए अब दूसरा हम मेथड जो बताने जा रहे हैं, सेकेंड मेथड जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बाबू, वो भी इंपॉर्टेंट मेथड है, पर वो उसको यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड ही बेस्ट मेथड है। तो देखो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं बाबू अलजेब्रिक मेथड, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड में। चलिए अलजेब्रिक मेथड में देखिए क्या करेंगे हम लोग, कि मान लीजिए सेम रिएक्शन लिखते हैं, एल्युमिनियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए थे और प्रोडक्ट बना था एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ध्यान देना है, ये भी तो आज बैलेंस है। आपको क्या करना है बाबू, कि देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। इसके केमिकल फार्मूला में आपको यहाँ पे देखिए कभी भी है यहाँ पे नीचे नहीं लगाना है नंबर, हमेशा कोफिशिएंट लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें कोई केमिकल फार्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। अब हमको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करना है तो देखिए अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है बाबू, इसका कोफिशिएंट में आप यहाँ पे वेरिएबल डालिए A, B और C, और अगर और होता तो D, ऐसे करके हम ये सब ABC वेरिएबल है। अब इसी ABC वेरिएबल को हम लोग को फाइंड करना है अलजेब्रिक मेथड से। तो कैसे फाइंड करते हैं वो बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा आइटम यूज किया गया है, ये समझिए एक तरह से इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन समझ लीजिए। हालांकि ये केमिकल इक्वेशन है, लेकिन ये समझिए कि LHS है और ये RHS है। ये आपका क्या है बाबू, ये आपका LHS है जो रिएक्टेंट होता है, और ये आपका RHS है। इसमें नंबर ऑफ आइटम बराबर करना होता है। अब देखिए हमको बैलेंस करना है, तो एक एक सारे कौन कौन सा आइटम यूज किया गया है, एल्युमिनियम यूज किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम यूज किया है, तो हमको अभी एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे तो बताइए लेफ्ट साइड में कितना एल्युमिनियम है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1 × A, ये A है नहीं, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 1 × A हो जाएगा। राइट साइड में आएंगे तो 2 × C, देखिए 2 × C, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू, क्योंकि देखो रिएक्शन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो LHS और RHS में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A = 2C आएगा। एक इक्वेशन ये आ गया। अच्छा अब हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, 2 × B, ये लेफ्ट साइड में मिलेगा 2 × B इक्वल टू राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है 3 × C मिला। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल कितना है, ध्यान दो हमारे पास कितना वेरिएबल है, A, B, C, और इक्वेशंस कितने हैं, 2। और आप मैथमेटिक्स इक्वेशन में जानते हैं कि अगर किसी नंबर ऑफ वेरिएबल को सोल्व करना, अगर वेरिएबल आपको फाइंड करना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है पर वेरिएबल 3 है, तो हम जो इसमें क्या रेशियो प्रोपोर्शन लगाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, तो अब देखो इसके लिए नेक्स्ट टेक्निक है, क्या करो जो वेरिएबल यूज किए हैं उसको A/B/C में कर लीजिए। अब करना क्या है कि इन 2 इक्वेशन को हेल्प से, इन 2 इक्वेशन के हेल्प से सब को आइदर A में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान देना, सब को आइदर A में कन्वर्ट कर लीजिए, या सब को आइदर B में लिख लीजिए, या सब को आइदर C में लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबको A है से C के टर्म में है, B है से C के टर्म में है, तो हम A को C के टर्म में रखिए, B को भी C के टर्म में रखिए, C कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम दोनों तरह से बता सकते हैं। अब क्या करना है, A बराबर कितना, यहाँ देखिए A = 2C, तो A का वैल्यू रख दीजिए 2C, फिर ये रेशियो है। अब देखिए तो B के जगह पे क्या रखेंगे, यहां से सोल्व कीजिए, तो यहां से आपको B बराबर क्या मिल जाएगा, 3C/2 मिल जाएगा, 3C/2। तो B की जगह पे पुट कर दीजिए 3C/2, और C को नहीं कन्वर्ट करना है क्योंकि सबको C में ही ला रहे हैं, C को एज इट इज C छोड़ दीजिए। अब करना क्या है कि ये जो C है बाबू, ये C और ये C क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पे एक सामने 2 बचा, यहाँ क्या बचा 3/2, और यहाँ क्या बचा 1। अब देखिए क्या, ये फ्रैक्शन को हटाना है, ये जो नंबर है फ्रैक्शन इसको हटाना है, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से पूरा में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2, देखिए अब इसको क्या करेंगे, पूरे में हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बाबू 4,
और 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इससे पहले जो मेथड में किया था ना उसी मेथड को अब देखिए अभी यहाँ पे हम पुट करते हैं कितना, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 4, और बी के जगह पे कितना आया है 3, और सी के जगह पे कितना आया है 2। अब इस सेम केमिकल इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, सेम केमिकल इक्वेशन को आप लिखो तो क्या आ जाएगा 4 एल्युमिनियम प्लस क्या आ जाएगा 3O2 से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा 2Al2O3। तो इस तरह से आपका बैलेंस हो गया। तो ये था सेकंड मेथड, पर इस मेथड को हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही क्लास 10th में यूज करेंगे, ठीक है। अगर उससे नहीं हो पा रहा है, हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अगर मैथमेटिक्स अच्छा है आपके पास तो फिर इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम सी में ही क्यों करें, हम चाहेंगे तो ए में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए में करना चाहते हैं तो सी को a/2 लिख लीजिए, और यहाँ से बी को भी वापस ले लीजिए। बी बराबर क्या है 3c/2, तो सी में a/2 पुट कीजिएगा तो आप अपने आप आ जाएगा। मतलब आपको ये हिट एंड नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, तो ये मेथड हो जाएगा। सो दीज आर द मेथड्स, ये जो दो मेथड है क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। ये सेकंड मेथड को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो मेथड नहीं पूछेगा कि अलजेब्रिक मेथड से बनाना है, आपको डायरेक्ट बोलेगा कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और इस ये जो मेथड सीखे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये कैसे हम लोग ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लेकर भी आया हूँ, और ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो अगर ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लास 10th में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे तो बोल लीजिए कि केमिस्ट्री ये जो केमिकल इक्वेशंस है ना, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये तो हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में, क्लास 10th में ही सारे चैप्टर में यूज किया जाएगा। इसलिए ये इसको सीख ही लेना एकदम। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन है, अभी जो मेथड आप यूज किए हैं उससे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं जो मैं आपके साथ बैलेंस करूंगा, आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिस करने हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया बाबू, यहाँ पे आयरन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या यूज किया गया है, आयरन। यहाँ पे आयरन यूज किया गया है। आयरन को स्टीम, ये जो है ना वाटर, ये आयरन का स्टीम से रिएक्शन करता है। ये एक्चुअली में स्टीम या गैस, वाटर के वेपर फॉर्म से रिएक्ट करता है आयरन, और ये सॉलिड होता है। तो यह बनता है Fe3O4, एक कंपाउंड है ऑक्साइड आयरन का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो देखो हम लोग कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड करना है। तो कोफिशिएंट कैसे ऐड करेंगे, तो चलो इसको हम फिर से रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, फिर बैलेंसिंग आपको बताएंगे। चलो इसी रिएक्शन को मैं वापस लिख रहा हूँ, Fe, और यहाँ पे H2O है आपका स्टीम, और ये रिएक्ट करने के बाद बन गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो देखिए अब इसको बैलेंस करना है, तो आपको ट्रिक क्या बताए थे कि आपको सबसे पहले जाना है वहां, फिर से मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन बताऊंगी कि इस पूरे रिएक्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कहाँ है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, क्यों, यहाँ 4 और 3 7 एटम है। अब इसमें जो लोवेस्ट नंबर है ना उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर आयरन है, इसको यहाँ पे 3 आयरन है, और यहाँ पे देखिए एक भी आयरन, यहाँ पे एक आयरन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है कि आयरन के बाद अब ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, देखिए 1 × 1, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब ये क्या होगा बाबू, ये 4 ऑक्सीजन तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बैलेंस हो गया, आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ये एक तरह से कंबसन रिएक्शन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको बैलेंस करता हूँ C2H6, और वही मेथड यूज करेंगे O2। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या बना है CO2 प्लस H2O। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम जनरली कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे। तो इसमें क्या है, लोएस्ट नंबर कार्बन है, तो कार्बन का बैलेंस कीजिए, 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करें, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 × 2 4 और 3, यानी यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो 7 ऑक्सीजन है, और लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे बाबू तो कितना है 2 है, तो 2 को 7 बनाना है। अब अभी ट्रिक बताए थे क्या कि 2 बराबर 7 तो है नहीं, तो आपको क्या करना है कि इसमें 2 को 7 कैसे बना सकते, तो मान लीजिए इसमें x लगा दीजिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए कि x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 7/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन में यहाँ पे 7/2 पुट कर देंगे।
अब क्या होगा कि देखिए अब ये बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है कि इसको रिमूव करना है। इसको हटाने के लिए क्या, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। पूरे रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ से लिख देते हैं या यही लिखते हैं, तो ये ध्यान देना, हम चलो कलर चेंज कर लेता हूँ दिखाई देने के लिए। तो अब देखो बाबू, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इसमें 2 आ जाएगा तो 2C2H6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7O2 आ जाएगा। देखिए अब प्रोडक्ट में क्या बचेगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 4CO2 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2O आ जाएगा। अब देखिए ये बैलेंस हो चुका है। तो इसे, ये जो ट्रिक आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपका जनरली आपको, क्योंकि कभी कभी दिमाग में नहीं आता है कि हम क्या इसमें क्या ऐड करें कि 2 को 7 बना लें। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली x से मल्टीप्लाई करके 7 लाइए और x का वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट कीजिए और फिर उसको हटा लीजिए। तो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इसको सॉल्व तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए देते रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये आपका होमवर्क है। इसको प्रैक्टिस करके बताना, कमेंट्स में बताना कि हो पाया कि नहीं, कमेंट्स भी करना कि सर ये हो पाया कि नहीं, ठीक है। और ये इजी है जो टेक्निक यूज किए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं फिर आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको देखो, इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज करना है कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। और इसको जब हीट किया जाता है बाबू, तो यहाँ मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, तो ये बन गया है मेटल ऑक्साइड, और साथ में 2 गैस निकलता है, NO2 गैस, और ये गैस क्या है तो ऊपर की तरफ एरो दे सकते हैं, और ये ऑक्सीजन है। देखो ये जो गैस है ना बाबू, NO2 गैस, जिसका कलर याद रखना, क्लास 10 में पूछा जाता है, ये ब्राउन गैस होता है, ब्राउन गैस निकलता है ये। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। देखिए टेक्निक वही है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम यहाँ दिख रहा है और सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है, PB। तो यहाँ पे लेड है और यहाँ पे लेड, दोनों बैलेंस है, लेकिन लेड बैलेंस होने से क्या है, पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे। लेड के बाद अगर देखेंगे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखिए लेड के बाद कौन सा आइटम आता है इसमें, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हमको बैलेंस करना है, तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2। तो क्या करेंगे बाबू इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2B, और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेड 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो हिट एंड ट्रायल मेथड में। अब देखो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, इससे ज्यादा बताया था कि ऑक्सीजन कभी भी 1 से ज्यादा जगह पे आएगा तो उसको लास्ट में बनाना है। देखिए कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 2 6 × 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है 12, और यहाँ पे 2 × 1 2 और 4 × 2 8 10 हो गया, और यहाँ 12, तो ये बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन फिर से मैं करता हूं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये होमवर्क है, इजी से बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करता हूं, चलिए इस क्वेश्चन को यहां पे दिया है, नाइट्रिक एसिड लिया गया है, देखिए HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस से प्रोडक्ट बना है कैल्शियम नाइट्रेट, प्लस H2O बना है। अब इसी को बैलेंस करना बाबू, देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपको फिर से वही टेक्निक यूज करना है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम कहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम है। इसमें से लोवेस्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए किसको बैलेंस करना है, कैल्शियम तो बैलेंस है, लोवेस्ट नंबर कैल्शियम है तो कैल्शियम बैलेंस्ड है, देखो कैल्शियम बैलेंस्ड है। अब उसमें क्या जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब ये नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब उसके बाद देखिए नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन चेक करो, तो ऑक्सीजन अगर आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 2 8, देखेंगे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 यहाँ पे 8 है।
और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिएगा तो अगर देखें तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। पर हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4। तो हाइड्रोजन 4 है तो उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। तो टेक्निक क्या है कि आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स जहां दिखाई देगा उस मॉलिक्यूल पे जाना है, फिर लोवेस्ट नंबर, उसमें जो लोवेस्ट नंबर होगा, लोवेस्ट नंबर उसको बैलेंस करना है, फिर उससे फिर बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे करके आपको जाना है। और लास्ट में मैं ये भी बताया था कि अगर ऑक्सीजन एक से ज्यादा जगह पे आता है उसको हम लोग लास्ट में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग एनसीईआरटी से, ठीक है, या कोई रेफरेंस बुक है उससे आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और चूंकि हमें और ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हर रिएक्शंस में हम लोग इसको बैलेंस करते चले जाएंगे, तो ये सीखते चले जाएंगे, इसलिए इतना क्वेश्चन इनफ है। और बाकी हम लोग केमिकल रिएक्शंस में इसको बैलेंस करते रहेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री के मजेदार लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट में लिखकर बताएं और मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू।